देखिए, आपका बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, आपकी 2 बुक हैं जिसमें एक कहानी है, एक ग्लोबल दाम के देवता है, जिसकी कथा वस्तु को लेकर अपन बातचीत कर रहे थे। तो कथा वस्तु की बातचीत अपनी पहुंची थी कि जो बात हुई थी अपनी, वह लेखक की बहुत लंबी बेरोजगारी के बाद उनका नियुक्ति पत्र आता है और पीजीटी में विज्ञान शिक्षक के रूप में भौरा पाठ बरवे जिला खंड कोयल बेगा भौरा पाठ में उनकी पोस्टिंग होती है। और वहाँ जाने के बाद वहाँ की स्थिति, वहाँ का वातावरण और वहाँ के लोगों की स्थिति, जो आदिवासी क्या है, आदिवासी जन समुदाय है जो जंगलों के बीच में रहकर अपनी किस तरह से अस्मिता जो है उसको बचाने का प्रयास कर रहा है और अनेक तरह के आंदोलन, अनेक तरह की संघर्ष समितियों के माध्यम से मतलब कलेक्टर और प्रधानमंत्री तक पत्र दे चुके हैं, लेकिन ग्लोबल दाम के देवता है वो उनसे जीत नहीं पा रहे। तो बात अपनी पहुंची थी कि लेखक रणेंद्र सिंह शिक्षक के रूप में भौरा पाठ जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि जो आवाज़ गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल है भौरा पाठ, जहाँ विज्ञान शिक्षक के रूप में गया है, तो वहाँ सारे के सारा स्टाफ लेडीज है, हेड मास्टरनी भी है और 2 लेडीज है। किरानी बाबू जो नाम बताया था मैंने वही था। स्कूल की स्थिति जैसी देखी है, जंगलों के बीच में ऊपर पहाड़ पर स्थित है, तो वहाँ देखी है तो एकदम जर्जर अवस्था, गंदगी फैली हुई है। कमरों जो आवासीय क्वार्टर है, क्योंकि आवासीय विद्यालय है, हॉस्टल भी है, लेकिन उनमें रहने की कोई सुख सुविधा नहीं है। जो हॉस्टल के अलावा जो क्वार्टर हैं स्टाफ के, उनकी भी स्थिति बेकार है। वहाँ का आदिवासी जो बच्चे हैं उनके लिए खाने की जो व्यवस्था है वो भी बहुत बेकार है। लेकिन अब लेखक गया है तो उन्होंने अब कुछ आलू की जगह हरी सब्जी वगैरह हैं, दाल है, उन सारे खानों का इंतज़ाम, उनकी व्यवस्था भी की है। लेकिन सारे के सारे लोग कहाँ रहते हुए दिखाए हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता है। वो सारे के सारे लोग कहाँ रहते हैं, सकुआ पाठ, जो वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, बस वहीं से डेली आना जाना होता था। लेकिन जैसे उसने दिया है कि इतवारी नाम की जो चपरासी है स्कूल में, वो अच्छी लेडी थी और वो मेरा खाना वाना बना देती थी। तो उसका जो आदमी है वो गंदूर दिखाया है, गंदूर है उसका नाम, गंदूर, कि गंदूर खदानों में काम करता है, दारू पीता है और दारू पीकर मस्त रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन इतवारी है ना, जो उसकी घरवाली है, जो चपरासिन है ना, वो मतलब बहुत ख्याल रखती है मेरा भी, घर परिवार का भी। तो जैसे दिया था, अपन बात कर रहे थे कि एक दिन अचानक सकुआ पाठ में मैं रह रहा था। वहीं किरानी बाबू अपने मकान में रहते हैं, वहीं से वो मास्टरनी है, वो भी जो बैक साइड के ट्रैक्टर और ट्रक जो आते थे उन्हीं में बैठकर हमें स्कूल का आना जाना होता रहता था। लेकिन अचानक एक दिन हम क्या देखते हैं कि एक लहूलुहान आदमी है जो दौड़ता हुआ कहाँ आया, मेरे कमरे में आ घुसा। तो मैं तो एकदम देखकर घबरा गया कि भाई ये क्या मांग रहा है, ये क्या मामला है। तो इतवारी ने जैसे उसको देखा तो इतवारी ने कहा, अरे ये तो बेगू बाबा का बड़ा बेटा कौन है, लालचंद, जो कि अंबर टोली का प्रधान है। जो अंबर टोली का प्रधान है लालचंद असुर, ये बात बोली है उसने कि लालचंद असुर। तो लेखक के एकदम मन में थोड़ी सी बात ये आती है कि असुर तो दूसरे तरीक़ा के लोग होते हैं, लेकिन ये तो गोरा बूरा और लंबा पूरा आदमी है। तो मेरे मन के अंदर की जो असुरों शब्द जो सुने थे पहले से, जो लंबे लंबे चौड़े काले कलूटे, बड़े नाखून, सींग उगरे होंगे, लंबे दांत होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जो बचपन से सुनी हुई कहानी वो सब झूठी लग रही थी मुझे कि ये वो मैं घबरा रहा था कि असुर होंगे। लेकिन यहाँ असुर
श्रप क्या है? वो आदिवासी जनजाति है जो उनके नाम को असुर नाम से संबोधित करती है। क्योंकि असुर इसलिए बोला है क्योंकि वो जंगलों में निवास करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन असुर जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं एकदम देखकर उसको दंग रह गया। तो जैसे वो आके रुका तो हमने क्या किया कि उसके खून वून पूछे, इतवारी ने, मैंने, और फिर पट्टी वगैरह की और फिर उसको चाय पानी पिलाई। चाय पानी पिलाकर फिर हम उसको, मैं इतवारी कहाँ ले गए, जो दिया है सखुआ पाठ, 3-4 किलोमीटर क्या है सखुआ पाठ है वहाँ से। तो वहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम दिया है राम कुमार, बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करता है लेखक का इसमें, कि डॉक्टर राम कुमार के पास लेके गए हम। तो डॉक्टर राम कुमार ने उसको, लालचंद को अच्छी तरह से देखा और पट्टी वगैरह की। तो पहली मुलाकात मेरी डॉक्टर राम कुमार से हुई। तो डॉक्टर राम कुमार और फिर लालचंद जो थे, उन लोगों ने मुझे सारी आप बीती बताई कि यहाँ आदिवासी लोगों के साथ क्या होता है, कैसा व्यवहार किया जाता है, और यहाँ देवता कौन लोग हैं। देवता लोगों से संबंधित जो बात है वो देवता लोग कौन दिखाए, ग्लोबल गांव के देवता, अर्थात बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, जिसमें टाटा कंपनी है, वेदांत कंपनी है, सिंडाल्को है, बाबा शिवदास है, और वन विभाग के बड़े अफसर हैं, एमएलए एमपी हैं, और जो सरकार, वो लोग जो आदिवासी लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, वो सारे के लोग देवता हैं। क्योंकि देवता और असुरों की लड़ाई आज से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है। तो देवताओं से कभी असुर जीते नहीं हैं, कभी असुर जीते नहीं हैं। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और गांव के देवता बहुराष्ट्रीय कंपनी के कौन हैं, मालिक हैं, उनसे हम आज भी नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता बचाने का वो जोर कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ उन लोगों ने बताया। लेखक कहता है कि मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, लालचंद का जो दिया है कि लालचंद कौन है, हम बटोली के प्रधानों से भी पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया आपके साथ, कि आप लहूलुहान हो रहे हैं और पीछे से लोग आपके। तो वो कहते हैं कि यहाँ कुछ अंधविश्वास, ढोंग पाखंड है आदिवासी, और वो लोग कौन दिखाए हैं, मुंडी कटवा, मुंडी कटवा नाम दिया है। क्या दिया है, मुंडी कटवा। ये मुंडी कटवा कौन है, ये लोग हैं मुंडी कटवा। मुंडी कटवा का मतलब क्या दिया है, मुंडी कटवा का वो दिया है कि जैसे गर्दन को काट देते हैं, मुंह सिर को काट देते हैं, मुंडी कटवा। अब वहाँ लोगों में भ्रांति क्या है, वहाँ लोगों में आदिवासी जो समुदाय है उनमें अंधविश्वास कुछ पनप रहा है। और वो अंधविश्वास कैसा पनप रहा है कि उनकी मान्यता है कि बिचड़ा करते समय, बिचड़ा शब्द आया है इसमें, बिचड़ा, बिचड़ा का मतलब होता है धान की खेती करते समय। जो धान की खेती करते हैं चावल, उस चावल में आदमी का खून मिलाया जाता है। आदमी का खून मिलाने के बाद वो बिचड़ा करते हैं, अर्थात धान की फसल को बोते हैं, और उनकी मान्यता है कि उसके बाद फसल अच्छी होती है। तो मुंडिया कटवा लोगों के द्वारा पीछा किया है किसका, लालचंद का। तो मुंडी कटवा लोग भागे हैं पकड़ने के लिए, और वो अपने धान की फसल बोते हैं। तो वो किसी न किसी आदमी को पकड़कर उसका सिर काटते हैं, और काटने के बाद उसके खून से चावल जो हैं, जिनको बोते हैं, धान रोपने का काम करते हैं ना, उनका बीजारोपण करते हैं। उसके बाद में उनकी मान्यता है कि फसल अच्छी होती है। तो मुंडी कटवा लोगों के द्वारा, लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता था कि मुंडी कटवा लोग कौन हैं, लेकिन डॉक्टर और लालचंद ने मुझे बताया कि मुंडी कटवा लोग हैं जो आसपास के इलाकों में घूमते रहते हैं, और जो उनके आंट में आ जाता है तो वो छोड़ते नहीं हैं। ये तो गनीमत मानो कि लालचंद साहब बच गए। तो वो लेखक कहता है कि इस तरह का अंधविश्वास, और देवी भी पूछते हैं, देवी पूछते हैं, कोई आदमी जो है उसकी छिंगली अमली है, उसको काट कर उसके ऊपर खून छनाते हैं। तो आदिवासी जनजाति जो क्षेत्र है उनके अंदर पनप रहे अंधविश्वास को भी इसमें दिखाया है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। अब यहाँ इसके बाद
डॉक्टर और लेखक का थोड़ा सा परिचय बढ़ जाता है, पहली मुलाकात है। लेकिन अब डॉक्टर राम कुमार ने आदिवासी लोगों की पूरी बात बता दी है, और वो बात चली है कि भाई रेजिडेंशियल स्कूल है, आदिवासी लड़कियों का हॉस्टल है, और लेकिन उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो डॉक्टर राम कुमार क्या कहता है कि देखिए, आपका जो स्कूल है वो सरकारी है, और सरकारी स्कूल नाम मात्र का है। आदिवासी जो बच्चियां हैं उनके हॉस्टल पढ़ने की सुविधा है, लेकिन गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी नहीं देती है, जो सुविधा मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाती है। आप देखिए, पाथर पाठ जगह का नाम आया है, इसमें नाम ज़्यादातर ऐसे ही हैं, कौन से सखुआ पाठ, बोहरा पाठ, पाथर पाठ नाम आया है। अब कि पाथर पाठ जो है कि वहाँ का स्कूल देखिए, आप जाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे क्या है, मतलब स्वर्ग। बोल क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि वहाँ जो कंपनी है, कौन, जिन्होंने आदिवासी जनक्षेत्र में बादशाह निकलने की उम्मीद है, तो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को खदेड़ने के लिए उन्होंने जो प्रयास आंदोलन चलाए हैं, वो सब किससे मिले हुए? सरकार से, MLA से, और बड़े बड़े जो नेता लोग हैं ना, उनसे आपस में मिले हुए। तो वो लोग क्या करते हैं कि आदिवासियों को, लोगों को भगा देते हैं, और वहाँ जो बादशाह निकलता है उन बादशाहों की खदान खोदते हैं, और खदान खोदते हैं तो लोहा निकलता है, लोहे को गलाते हैं, फिर अनेक तरह के जो औजार हैं उनको बनाते हैं। तो उन्हीं से किनका जीवन यापन हो रहा था? आदिवासियों का। लेकिन अब कौन आ गए? कंपनी आ गई। तो कंपनियों ने इनको खदेड़ने का प्रयास किया। इसीलिए तो संघर्ष चल रहा है किन किन के बीच, कि आदिवासी और कंपनी देवता जो लोग हैं, बड़े लोग, उनके बीच संघर्ष चल रहा है। तो वो ये कहता है कि भाई ऐसा क्यों करते हैं लोग? बोले बात यह है कि भाई देवता है, देवता से आदिवासी लोग हैं वो जीत नहीं पाते हैं, इसलिए। तो कहता है कि यहाँ का जो स्कूल, तो यहाँ कौन आता है? लालचंद रुमझुम नाम के व्यक्ति है, एक लड़का है रुमझुम। तो रुमझुम को बुलाता है, और रुमझुम संस्कृत से MA, संस्कृत ऑनर से BA है, संस्कृत ऑनर से BA है, और हिस्ट्री से MA है। पात्र पढ़े लिखे हैं। उनकी उम्मीद यह है कि भाई आदिवासी लोग अगर पढ़ लिख गए तो वो भी अच्छे अवसर पद पर पहुंच जाएंगे, तो आदिवासी लोगों को बहुत कुछ सहारा मिलेगा। तो वो लोग भी पढ़े हुए हैं। रुमझुम जो कि संस्कृत से ऑनर्स है और MA हिस्ट्री से है। ललिता नाम की जो लड़की है वो भी हिस्ट्री से क्या है, वो भी MA है। तो यहाँ रुमझुम नाम का व्यक्ति है। लालचंद बुलाता है कि आप नए हो और अभी आपको इतनी जानकारी यहाँ की नहीं है। तो रुमझुम नाम का जो लड़का है ना, उसको बुलाते हैं। उसके विषय में लालचंद कहते हैं लेखक से कि वो आपको पाथर पाठ दिखा देगा। तो रुमझुम पाथर पाठ लेके जाता है। रुमझुम क्या करता है? पाथर पाठ लेके जाता है। किसको? लेखक को। तो पाथर पाठ में जब वो देखता है तो देखकर लेखक एकदम दंग रह जाता है कि एक हमारा स्कूल जो सरकारी गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल है, और एक ये स्कूल कि जिसमें आदिवासी लोगों की जो लड़कियां बच्चे हैं ना, उनको इसमें एडमिशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि आदिवासी लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं ये लोग। और इनमें कौन है कि जो कंपनी मालिक हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, उन लोगों के स्कूल, ये स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो लेखक वहाँ जाता है और पाथर पाठ के स्कूल को देखता है, तो देख के ऐसे लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग हो, क्योंकि एकदम जिस तरह से फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिस तरह से हरियाली, गार्डन, बगीचे होने चाहिए, वो सारे स्कूल में बने हुए। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई इस तरह से सरकार जो है वो आदिवासी लोगों को पढ़ाना भी चाहती है एक तरफ, और दूसरी तरफ उनको फैसिलिटी भी नहीं दे रही है। तो सारा कुछ मुझे बता दिया किसने? रुमझुम। लेकिन अब जो बात यह है कि मैं कैसे रह पाता, क्योंकि मैं धीरे धीरे जो मेरे मन में असुरों के प्रति जो शंका थी, जिस तरह से मेरे मन में असुर की आकृति बसी हुई थी, लंबे कलूटे, काले नाखून, दांत, सींग, वो सारी मेरी भ्रांति खत्म हो गई। क्यों? कि रुमझुम में
BA संस्कृत, ललिता में सलोनी और जो बुधनी जो दी हैं कि इतनी सुंदर स्त्री और इतने सुंदर आदमी कि मैंने तो देखा ही नहीं, इनको देखकर असुर जैसे लोग लगते नहीं हैं। तो लेखक क्या करता है कि लेखक खुद अब उनके साथ एक संबंध, घर परिवार जैसे संबंध होते हैं ना, वैसे संबंध बन जाते हैं। लालचंद, रुमझुम, ललिता, तो वो बराबर उनके घर आना और जाना होता रहता है लेखक का। और यहाँ तक लेखक और जो ललिता है ना, लेखक और ललिता, तो लेखक और ललिता के संबंध भी काफ़ी निकटतम दिखाए। आपस में प्रेम भरी बातचीत करना, इधर उधर घूमना जाना, वो सब चीज़ दिखाई है। लेखक का आकर्षण भी हुआ है ललिता के प्रति, क्योंकि पढ़ी लिखी है, सुंदर है। लेकिन अब जो प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा, उसने क्या किया लेखक ने कि अब वहाँ के लोगों को साथ में रहकर वहाँ के लोगों को थोड़ा सचेत किया कि भाई तुम लोग आदिवासी हैं और तुम आदिवासी जो लोग हैं वो जंगल में बसे हुए हैं, तो तुमको ये टाटा कंपनी है, सिंडाल्को है, वेदांग है, बाबा शिवदास है और जो और भी जो कंपनी है वो सब लोग निकालना चाहते हैं। तो तुम ऐसा करो, क्या करो कि सीधा कलेक्टर और SP के पास क्या दे दो, पत्र लिख दो। तो रुमझुम और लालचंद दोनों पत्र लिखते हैं। पत्र को लेकर वो सीधे कलेक्टर और SP तक जाते हैं, लेकिन न कलेक्टर सुनता है न SP सुनता है। कारण क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी के बड़े जो मालिक हैं, जिसमें कौन है, कन्हैयालाल पांडे है, गणेश्वर सिंह है, बाबा शिवदास है, बड़े जो वन विभाग के अफसर हैं वो हैं, MLA और MP हैं, तो वो सारे लोग सरकार से मिले हुए हैं। इसीलिए उनके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इधर ललिता, इधर बुधनी, तो फिर आंदोलन होता है आदिवासी लोगों का, किसके, सरकार के खिलाफ। लेकिन सरकार नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती है सरकार? क्योंकि सबका हिस्सा बटा हुआ है। इधर कंपनी मालिक हैं, उनका भी हिस्सा बटा हुआ है, MLA MP हैं, उनका भी बटा हुआ है। बस उन लोगों का क्या है कि दलालों के माध्यम से आदिवासी लोगों की जो ज़मीन है ना, उनको हड़पने का काम करते हैं और औने पौने दाम जो होते हैं, उन औने पौने दामों में उनकी ज़मीनों को खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार गणेश्वर सिंह ने 5 एकड़ से कितनी कर ली, 100 बीघा एकड़ ज़मीन कर ली। इसमें दिया है कि बालचंद के चाचा को मार दिया है गणेश्वर सिंह ने। रोपा किया है। रोपा का मतलब होता है धान की जो खेती लगाते हैं ना, उसको रोपा बोलते हैं। कि धान की खेती लगाई थी और धान की खेती लगाई थी तो रात में जो ये कौन है, गणेश्वर, ये लोग जाते हैं और सारे खेत को जोत देते हैं, अपना रोपा रोप देते हैं और बालचंद का जो चाचा है उसका सिर उड़ा देते हैं। इसका मतलब आदिवासी लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। वहाँ की ज़मीन जो है उसको हड़प लिया जाता है और पूरा कब्जा कर लिया जाता है। तो फिर ये सब घटना होती हैं। तो फिर संघर्ष, आदिवासी संघर्ष समिति का अध्यक्ष कौन दिखाया है, लालचंद। बालचंद और लालचंद, बालचंद अलग है, लालचंद अलग है दोनों मतलब संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं, संघर्ष आंदोलन में भाग लेने वाले हैं। तो लालचंद जो है वो संघर्ष समिति का अध्यक्ष है और संघर्ष करता है। कलेक्टर, SP, यहाँ तक कि रुमझुम के द्वारा किसको पत्र लिखा जाता है, प्रधानमंत्री को। उसमें पूरी चीज़ लिख दी जाती है कि हम आदिवासी हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमारी जगह जो है सरकार के द्वारा जो कंपनी स्थापित की गई है, हमारी रोजी रोटी, हमारी अस्मिता, सबके ऊपर एक संकट गहरा गया है। तुम चाहो तो हमारी इज्जत बचा सकते हो, लेकिन वो कोई नहीं सुनता है। तो नहीं सुनते हैं तो फिर कौन है, बुधनी है, ललिता बैनर लेके आगे चलती है, पीछे से लेडीज है आदिवासी, उनको आंदोलन करते हुए दिखाया है। इधर आंदोलन रुमझुम और लालचंद और बालचंद जो है वो आदमियों को साथ लेकर आंदोलन करते हुए दिखाए। लेकिन मिलता क्या है, बस आगे से पुलिस मिलती है, पुलिस गोली चलाती है,
पुलिस गोली चलाती है, आदिवासियों को धीरे 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 बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब वहाँ जो दिया है कि जो मेन मालिक हैं जो देवता लोग क्यों बोला है ग्लोबल गांव के देवताओं को, जो मालिक है उनको देवता बोला है। देवता क्यों बोला है? क्योंकि देवता कभी दिखाई नहीं देते। ठीक उसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो मालिक है कन्हैयालाल पांडे, गणेश्वर, वो कभी दिखाई नहीं देते हैं। वो तो बस ऑफिसों में बैठे रहते हैं। उनके सीधे हथकंडे कौन से चलते हैं? बड़े अफसरों के साथ। बड़े अफसर पुलिस भेजती है और पुलिस आदिवासियों से लड़ती रहती है, और अंत में क्या करते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं उनको क्या बना देते हैं? नक्सलवादी घोषित कर देते हैं कि नक्सलवादी। क्योंकि कारण क्या है? उन आदिवासियों को वहाँ से खदेड़ने का कारण एक ही है, ध्यान रखना। कारण क्या है? क्योंकि जो ग्लोबल गांव के देवता है, देवता का मतलब ध्यान रखना, जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसमें कन्हैयालाल पांडे, गणेश्वर, शिवदास बाबा और जो दिया है कि वन विभाग के अफसर, MLA, MP जो बड़े लोग हैं वो सारे देवता लोग दिखाए गए हैं। इन सबकी नज़र कहाँ है? आदिवासी क्षेत्र पर। आदिवासी क्षेत्र पर क्यों है? आदिवासी क्षेत्र पर इसलिए कि जहाँ आदिवासी लोग बसे हुए हैं ना, वहाँ बॉक्साइट का खजाना है। और वो सारी चीज़ किससे देखी है उन्होंने? जो सैटेलाइट है। क्योंकि ग्लोबल गांव के देवता क्या है? आकाशचारी है, आकाश में विचरण करने वाले हैं। उनके पास वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, यंत्र हैं। तो उन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से देखा है कि आदिवासी जहाँ बसे हुए हैं वहाँ क्या है? बॉक्साइट का खजाना है। इसीलिए इनके प्रकार वो क्या करना चाहते हैं कि आदिवासी लोग जो हैं उन आदिवासी लोगों को यहाँ से खदेड़ना चाहते हैं। मेन चीज़ है ये। अब भाई सीधी बात है कि जो बेचारे आदिवासी लोग हैं उनकी सभ्यता है, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन सब कुछ नष्ट होता हुआ दिखाया है। लेकिन वो किस तरह से संघर्ष करते हैं? सरकार, MP, MLA, बड़े नेता लोग, किशन कन्हैया पांडे, गोणू, शिवदास बाबा, लंगटा बाबा, बहुत सारे लोग दिए। और वो क्या करते हैं? प्रलोभन, गांव के लोगों को प्रलोभन देते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रलोभन में आ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए जिन आदमियों को ज्ञान है, लालचंद, बालचंद, रोमझुम, ललिता, बुधनी और सलोनी भी नाम आया है, शोभा भी आया है, रामचरण भी आया है। तो कुछ लोग इनमें भी ऐसे भी हैं जो थोड़े से स्वार्थ के लिए वो बिक जाते हैं। ये प्रलोभन देते हैं कि भाई यहाँ कंपनी खुलेगी, मजदूरी मिलेगी, और सीधी भी बात है कंपनी खुलेगी तो मजदूरी भी मिलेगी। लेकिन उनको ये पता नहीं कि मजदूरी ये खोलेंगे। वहाँ एक समझौता के साथ, बॉक्साइट कंपनी है, वो समझौता के साथ क्या करती है? वह गड्ढे खोदती है, और उनमें समझौता ये होता है कि गड्ढे जैसे तुमने खोदे, और खोदने के बाद तुम्हारी जो भी है, चाहे उसमें बॉक्साइट निकले चाहे और कुछ निकले, लेकिन काम होने के बाद गड्ढों को रिपेट दिया जाए। लेकिन आज तक लेखक कहता है कि आज तक किसी ने कोई गड्ढे नहीं रपेटे। और वो कैसे लगते हैं? जैसे चेचक होता है ना, चेचक का मतलब बड़ी माता बोलते हैं अपन, तो चेहरे पर चेचक गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं उनसे। तो इस तरह से धरती पर चेचक के गड्ढों की तरह खाई खुदी पड़ी रहती हैं, जिनमें क्या बढ़ता है? बरसात का पानी। और पानी भरने के बाद फिर अनेक तरह के क्या फैलते हैं? मच्छर, मक्खी होते हैं, और उसके बाद में मलेरिया, हैजा जैसी बीमारी आदिवासी क्षेत्र में फैल जाती है, और उस बीमारी से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, जो कि एक गलत है। लेकिन अब करें क्या? भाई हम जो कर रहे हैं, संघर्ष जो कर रहे हैं, वो मानते नहीं। तो अब यहाँ तोड़ने का काम करता है कौन? गणेश्वर सिंह, जो किसका है? वेदांत कंपनी का मालिक है। गणेश्वर क्या करता है? लालचंद के घर एक ट्रैक्टर खड़ा कर देता है, और आदिवासी क्षेत्र में अफवाह फैला देता है कि भाई संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालचंद से मैंने समझौता कर लिया, उसको एक ट्रैक्टर दे दिया, और जो ज़मीन है वो भी उसको कुछ दे दी। तो सारे लोगों में एक अफवाह फैल जाती है, और सारे लोग लालचंद से नफरत करने लग जाते हैं। क्योंकि बात यह है कि फूट डालो राज करो,
तो गणेश्वर ने उस हिसाब से काम किया है। तो लालचंद को बदनाम करने के लिए उसके घर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। अब उनको पता नहीं कि ट्रैक्टर वैसे ही खड़ा किया है, लेकिन आसपास के लोगों में अफवाह फैला दी गई गणेश्वर ने कि भाई हमने लालचंद को क्या दे दिया, एक ट्रैक्टर दे दिया, कुछ ज़मीन दे दी और उससे हमारा समझौता हो गया, इसलिए तुम यहाँ आदिवासी जो है ना यहाँ जगह इसको खाली कर दो। तो सारे लोग नफरत करने लगे। लालचंद को भी ऐसा लगा कि भाई मेरे से पहले लोग जैसे बोलते नहीं हैं, अब नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बात है। तो जब बात पता चलती है, वो कहता है कि भाई मैंने कोई समझौता नहीं किया, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। ललिता भी यहाँ तक नाराज़ हो जाती है लालचंद से कि बाबा अम्बा टोली के प्रधान हो, मुखिया हो, और आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो कहता है कि मैं मतलब कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने नहीं किया, मैंने कोई समझौता नहीं किया है गणेश्वर सिंह से, मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं जो आदिवासी लोगों के लिए मतलब अपनी मतलब इज्जत है उसको दाव पे लगा दूं, नहीं मैंने नहीं किया है, मना करता है। लेकिन अब संघर्ष जो है वो आदिवासियों के आंदोलन से शुरुआत होता है कि यहाँ आंदोलन शुरुआत होते हैं, कभी जो लेडीज़ हैं वो आंदोलन करती है तो कभी आदिवासी जो लोग हैं वो आंदोलन करते हैं। और उस आंदोलन में कौन है, बालचंद, लालचंद, रुमझुम, ललिता, बुधनी, सब लोग हैं। तो जो क्या होती हैं बारूद मिसाल बिछी हुई होती हैं, बारूद बिछा हुआ होता है, तो वहाँ जो लोग जाते हैं उनको पता नहीं होता, क्योंकि ये सरकार के साथ एमएलए और बड़े नेता लोग हैं, बड़े कंपनी मालिक हैं, उनकी सबकी मिली जुली सरकार से हुआ है। तो बम विस्फोट होता है, बम विस्फोट में लालचंद